नमस्कार दोस्तों, एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। भर्ती का प्रोसेस क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस फील्ड में वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो गाइड लॉन्च की गई है उस गाइड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले वे नोटिफिकेशन देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये भर्ती जो है ये परमानेंट वाली है, अग्निवीर स्कीम इसमें नहीं चलेगी। ठीक है, तो परमानेंट वाली है और ये रैली के माध्यम से ये भर्ती होगी। तो बात करें 3 जुलाई से 12 जुलाई, 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच ये रैली का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स चंडीगढ़ में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही बात करें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूटीएस की बात करें तो जे&के, चंडीगढ़ और लद्दाख के ही उम्मीदवार इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सभी के लिए वैकेंसी नहीं है। पंजाब के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड स्टेट्स, ये 3 तो स्टेट हैं और 3 ही यूटीएस है। जे&के, लद्दाख और चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट हैं वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस क्षेत्र में निकली है? ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की ये भर्ती है। अब बात करेंगे इसके, तो ये 2 तरीके से निकली, +2 लेवल के लिए भी और जिसने डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी कर रखी है उनके लिए वैकेंसी है। तो वाई ग्रुप की बात करें मेडिकल असिस्टेंट के लिए इसमें जो योग्यता है वो 10+2 है। ठीक है, और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें डिप्लोमा या फिर बीएससी फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी आई है। भर्ती का जो प्रोसेस होगा वो रैली के माध्यम से होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसी दिन फिजिकल टेस्ट आपका क्लियर होने के बाद में उसी दिन आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट उसी दिन सुना दिया जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल की डेट दे दी जाएगी और वो मेडिकल आपका अम्बाला में होगा। ठीक है, तो बता दिया है आपको पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जे&के, चंडीगढ़ और लद्दाख के ही उम्मीदवार इस भर्ती को देख सकते हैं। अब देखेंगे इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप 22 मई से सुबह 11 बजे से और 22 मई से 5 जून के बीच आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ये आपको दे रखा है, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो आपकी सबसे पहले जो 10+2 लेवल की आप जो वैकेंसी भर्ती देखेंगे, इसमें जो आपकी एज है, सबसे पहले तो आपको अनमेरिड होना जरूरी है। ठीक है, अनमेरिड स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है और उसकी जो एज है 10+2 वालों के लिए है ना, उसकी जो एज है, उसका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच उसका जन्म होना जरूरी है। अब बात करें डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी वाले के लिए, तो उसकी जो जन्म है, उसका जो जन्म है अनमेरिड कैंडिडेट का वो 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। अनमेरिड कैंडिडेट का, जिसकी शादी हो रही है, मैरिड है, उसका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004 के बीच उसका जन्म होना जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 वालों के लिए जो है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ ही जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, वो भी होना आपके पास जरूरी है। इसकी परसेंटेज की बात करें तो 50% मार्क्स आपके पास होना जरूरी है। तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा इंग्लिश में भी आपके पास 50% मार्क होना जरूरी है। ये नहीं कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्लीट जो आपके परसेंटेज बन रही है वो 50% हो, उसके अलावा इंग्लिश में आपके 49% हो, तो वो नहीं चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 50% मार्क्स मिनिमम इसमें होना जरूरी है। साइंस स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ ही बात करें डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें आपको 10+2 वाला तो जो रूल है वो वही चलेगा। इसके अलावा आपको जो डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी कर रखी है उसमें भी आपके 50% मार्क होना जरूरी है। ठीक है, ये स्पेशल लिख रखा है किसी कैंडिडेट के अगर
49.99% मार्क है तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि 50% मार्क होना ही जरूरी है। साथ ही आगे देखें हाइट वगैरह की, तो हाइट आपका 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होना जरूरी है। चेस्ट आपका फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव होना जरूरी है, ठीक है। वेट की बात करें तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होगा। हियरिंग की बात करें तो 6 मीटर की दूरी से आपको सुनाई देना जरूरी है। डेंटल की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। और आंखों की बात करें तो आंखों में बगैर चश्मे के 6/36 होना चाहिए और चश्मा लगाने के बाद 6/9। इसके अलावा आंखों की कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, कॉर्नियल सर्जरी वगैरह। जनरल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्रग्स वगैरह का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है इसमें। उसके अलावा बॉडी टैटू की बात करें हम तो बॉडी टैटू, परमानेंट जो बॉडी टैटू होते हैं वो नहीं होने चाहिए बॉडी पे। साथ ही थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे रखा है, 4 आर्म्स में जो टैटू बनवा रखे हैं किसी ने नाम वगैरह के, तो वो आपके थोड़े बहुत चल जाएंगे, है ना। आगे देखेंगे अगर कोई कैंडिडेट आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स से या किसी भी गवर्नमेंट से डिस्चार्ज हुआ है तो उसके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। क्या प्रोसेस होगा इसका, तो सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे ऑनलाइन। तो आप जब भर्ती देखने जाएंगे रैली में तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना जरूरी है। बगैर एडमिट कार्ड के आपकी एंट्री नहीं होगी। साथ ही आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स का सामान होता है जैसे कि पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, ब्लैक और ब्लू पेन हो आपके पास होना जरूरी है ना। और 10 अनअटेस्टेड रिसेंटली फोटो जो कि आपकी 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फोटो भी वो इसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हल्के लाइट कलर का होना चाहिए। साथ ही फोटो खिंचवाते समय आपको ब्लैक स्लेट के ऊपर आपका कैपिटल अक्षरों में नाम और डेट ऑफ फोटो, ठीक है। कैपिटल अक्षरों में नाम, जैसे आपका नाम XYZ है, ठीक है, आपका नाम कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए और नीचे डेट ऑफ फोटो, किस तारीख को आपने फोटो खिंचवाई है वो होना जरूरी है, यानी कि 6 मंथ से पुरानी आपकी फोटो नहीं चलेगी। ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ले जाना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन हो सके, यानी कि 10th की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ले जाने हैं। +2 की भी आपको मार्कशीट लेके जानी है सेल्फ अटेस्टेड, या फिर आपके पास जो BSc डिप्लोमा का फार्मेसी का जो डिग्री है वो भी आपको लेके जानी है। 4 तो मिनिमम आपको 4 तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके ही जानी है आपको, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा हम बात करें NOC की, तो NOC सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का NOC सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना जरूरी है। साथ ही किसी कैंडिडेट ने अगर NCC कर रखा है तो उसका ABSc सर्टिफिकेट है उसके पास, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना जरूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको ले जाने सारे, साथ ही उनकी 5 तो मिनिमम आप फोटोकॉपी लेकर जरूर जाएं, ठीक है। इसके साथ बात करें कंसल्ट फॉर्म की, तो उसमें आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है, यानी कि 17.5 साल है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा के ले जाएंगे। कंसल्ट फॉर्म आप अपने गार्जियन से या अपने पेरेंट, ठीक है, क्योंकि आप फिजिकल देने जाएंगे, कोई चोट वगैरह लग सकती है तो इसकी जिम्मेवार आप खुद होंगे। साथ ही ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो ट्रेनिंग टाइम का भी दे रखा है कि भाई आप ट्रेनिंग टाइम अपने घर वालों को साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और जो अनमेरिड कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग टाइम में शादी नहीं कर सकता है, ये चीज़ें दे रखी है। पे अलाउंस की बात करें तो आपको ट्रेनिंग टाइम में 14,600 रुपये मिलने वाले हैं। ट्रेनिंग आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट के बाद आपको 26,900 रुपये, और साथ में जो भी आपका DA TA जो भी आपका रिस्क अलाउंस वगैरह जो भी आपकी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी मिलती है इसमें एयरफोर्स में, वो सभी फैसिलिटी कैंटीन वगैरह की आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करें, अगर आप जॉब लगने के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सुविधा मिलेगी। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। साथ ही बात करें जब भर्ती आप देखने जाओ तो उसमें आपको जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है या इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का, वो आपको भर्ती के समय नहीं लेकर जाना है, ठीक है। स्पेशल लिख रखा है, रेड कलर में लिख रखा है स्पेशल, ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है। मोबाइल वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है ना। फिजिकल की बात करें हम
तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब फिजिकल में जो 1600 मीटर की आपको रेस करवाई जाएगी, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 7 मिनट का, 7 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। किनको? जिनकी एज 21 वर्ष से कम है, जिनकी एज 21 वर्ष से कम है उनको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। और जिनकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा है, जो डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं, उनको 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, 30 सेकंड उनको एक्स्ट्रा दी जाएगी। साथ ही 10 पुशअप लगवाए जाएंगे आपसे, 10 सीटअप्स लगवाए जाएंगे और 20 स्क्वाट्स लगवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपसे लगवाई जाएंगी। और इनको आप देखना चाहते हैं कि फिजिकल किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए वीडियो दे रखा है, इस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको क्या पहन के जाना है। ठीक है, और किस प्रकार से आपको पुशअप लगाना है, किस प्रकार से आपको सीटअप लगाना है, किस प्रकार से आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, ये सभी चीज़ें इसमें लिंक में दे रखी है ना। बात करें जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा तो उसी दिन आपका रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के तुरंत उसी दिन आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका ये रिटन टेस्ट होगा और ये ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR सीट पे ही आपका ये एग्जाम होगा। इसमें आपको 45 मिनट का 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 10+2 लेवल के होंगे। साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के होंगे 30 क्वेश्चन। रागा के कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन होंगे और आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट का। इसमें स्पेशल लिख रखा है कि कैंडिडेट क्वाली इच पेपर स्पेशली, यानी कि आपको इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है और रागा में भी पास होना जरूरी है। ये नहीं कि आपके रागा में 30 के 30 क्वेश्चन सही हो जाए और इंग्लिश में आपके 5 या 7 क्वेश्चन सही हो, जो भी मेरिट जाए, तो यानी कि दोनों में आपको, दोनों पार्ट में आपको पास होना जरूरी है। पैटर्न की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 50 मार्क का आपका ये एग्जाम होगा। क्वेश्चन छोड़ने पर आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की है तो नेगेटिव मार्किंग में आपके 0.25% मार्क आपके काटे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जब ये आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसी दिन आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा। रिजल्ट सुनाने के बाद में आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के लिए डिपार्टमेंट देखेगा, 1-2 दिन का आपको समय भी दे सकता है। जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा वो मेडिकल टेस्ट आपका कहाँ होगा? जुलाई में ही होगा। SMC एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट जो होता है वही होगा, इसमें आपको ब्लड वगैरह की जांच होगी। ठीक है, यूरिन की जांच होगी, इसके अलावा ब्लड शुगर वगैरह, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक होगा, BP वगैरह चेक होगी, एक्सरे होगा चेस्ट का, ECG वगैरह, जो भी डॉक्टर को लगेगा, जो नेसेसरी है डॉक्टर को लगेगा, वो आपके टेस्ट मेडिकल में होंगे। ठीक है, अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। 40 रुपये का आप DD बनवा करके चंडीगढ़ फोर्स, जो SMC एयरफोर्स चंडीगढ़ है, वहाँ पर आप अपना रीमेडिकल करवा सकते हैं। ठीक है, तो अनफिट हो जाने के बाद में भी आप अपना दोबारा से मेडिकल करवा सकते हैं। और आपको कोई भी TA-DA नहीं मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर 4-5 दिन रुकना पड़ता है तो आप अपने खुद के खर्चे पर ही वहाँ रुकेंगे, ये इसमें स्पेशल लिख रखा है। ठीक है, तो कोई TA-DA नहीं मिलने वाला है, आप अपने खर्च पर ही वहाँ रुकोगे। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस है। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आप UPI के माध्यम से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं फॉरम में। ठीक है, अगर आपका एक से अधिक बार पेमेंट हो जाता है तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा ना। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट, आपको जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, पास हो जाओगे, आप मेरिट में आ जाओगे, उसके बाद में 28 नवंबर को आपका जो कॉल लेटर है वो आपको, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका, वो आपको ईमेल ID के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भर्ती का प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल के तुरंत उसी दिन आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का आपको रिजल्ट उसी दिन सुना दिया जाएगा। उसके बाद में डिपार्टमेंट को लगेगा 1-2 दिन का समय, तो वो आपको डेट बता दी जाएगी। अंबाला में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और ये 3 जुलाई से रैली स्टार्ट हो रही है। 3 जुलाई से 12 जुलाई तक ये रैली चलेगी चंडीगढ़ में। ठीक है, और फॉरम इसके स्टार्ट हो चुके हैं 22 मई से
5 जून तक इसके फॉर्म चलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब आपके लिए जो बुक है एसके बुक्स लेके आया है। एसके बुक्स इस भर्ती के लिए स्पेशल गाइड लेके आया है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट के लिए। इसमें आपको जो आपका सिलेबस है इंग्लिश और रागा वो कंप्लीट सिलेबस इसमें दे रखा है। आने वाले जो एग्ज़ाम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मॉडल पेपर सेट भी दे रखे हैं। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, समय कम रह गया है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जल्दी से जल्दी बुक को परचेज करें और जल्दी से जल्दी आप उसको पढ़ाई चालू कर दें। ठीक है, 1 महीने से भी कम समय रह गया आपको पास अभी। ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।